मैं स्टार्ट कर देती हूँ। आपका टॉपिक जो इनकम्प्लीट था उसे ही मैं कंप्लीट करवा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जो टॉपिक था उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है उनका जो वर्क होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करवाना वर्क होता है, ठीक है। दे आर हेल्पफुल फॉर द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। कंट्री का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसेस चलती है उसके लिए हेल्पफुल होती हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एग्जामिन बैंक। तो ये जो बैंक्स होती हैं ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए वर्क करती हैं, और जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इनका वो हुआ था जनवरी 1982 में। इट वाज टेकन ओवर द एक्सपोर्ट फाइनेंस फंक्शनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हेल्पफुल होती है एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटीज के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। एंड आईडीबीआई एंड एक्ट एज अ exempt institution related to the financing of foreign trade, okay। तो ये होती है आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिनके मेन फंक्शंस हैं, इनके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। जो कि रिगार्डिंग टू द चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो कि चैलेंजेस को और ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को क्या करती हैं, एडमायर करती हैं, और फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज को मल्टीनेशनल और एक्सपोर्ट इंपोर्ट फॉर्म में सक्सेसफुल बनाती हैं, ठीक है। And export imported banks provide the facilities of the commercial banks। जो भी commercial banks होते हैं उनके लिए export import banks facilitate होती हैं, जैसे export import banks provides the facilities of the commercial banks and other financial institutions, ठीक है, undertake the development and merchant banking activities in relation to the export oriented countries। Next आता है आपका final resources of the export importing banks, जिन्हें हम बोलते हैं एग्जामिन बैंक्स, ठीक है। तो ये जो एग्जामिन बैंक्स होती हैं वो कुछ मेजरमेंट करती हैं, कुछ मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करती हैं, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को फॉलो करती हैं। The general affairs and business of the bank is managed by the central board of the directors, and the board of directors including representative from the central government, Reserve Bank of India, and the export credit guarantee corporations of the India, Industrial Development Bank of India, public sector banks and business communities are their management and organization, ठीक है। उसके बाद में आता है वर्किंग ग्रुप्स ऑफ द एग्जामिन बैंक्स। जो एग्जामिन बैंक्स हैं उनके कुछ वर्किंग ग्रुप्स हैं जो कि वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज कॉर्पोरेट बैंकिंग ग्रुप्स, सेकंड वन इज कॉर्पोरेट बैंकिंग ग्रुप्स जो है वो वर्क कर रहा है। दिस ग्रुप्स हैंडल्स अ वैरायटी ऑफ फाइनेंशिंग प्रोग्राम्स फॉर द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए वर्क करना। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग ग्रुप के लिए वर्क करना। फर्स्ट वन इज कॉर्पोरेट बैंकिंग ग्रुप्स में वर्क करना, प्रोजेक्ट फाइनेंस ग्रुप में वर्क करना। दिस ग्रुप हैंडल्स द एंटायर रेंज ऑफ एक्सपोर्ट credit services rules as the suppliers, creditors and different buyers creditors, okay। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट लाइंस ऑफ द क्रेडिट ग्रुपिंग। जो लाइंस हैं क्रेडिट ग्रुपिंग की वो लाइन कौन कौन सी हैं। लाइंस ऑफ क्रेडिट इज ए फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, ठीक है, दैट प्रोवाइड्स अ सेफ मोड ऑफ नॉन रिकोर्स फाइनेंसिंग ऑपरेशन टू द इंडियन एक्सपर्ट्स, ठीक है। जो भी इंडियन एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको डिफरेंट लाइंस प्रोवाइड करती हैं, लाइंस ऑफ क्रेडिट ग्रुपिंग प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या है, एग्री बिजनेस ग्रुप जिसमें होता है एग्री बिजनेस ग्रुप, इट प्रमोट्स जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स होती हैं दे आर प्रोवाइडिंग सम ऑफ द अदर फैसिलिटीज, जैसे फॉर एग्जांपल एग्री बिजनेस ग्रुप्स फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती हैं। इट प्रमोट्स एंड सपोर्ट्स एग्री export। This group handles projects and exports transactions in the agriculture sectors for financing, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रुप्स। जो स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस ग्रुप्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं।
These groups handle credit processes and जो under various lending programs of the bank. Next है आपका, that one is the 6th point, export services groups and free based export marketing services. एक्सपोर्ट सर्विसेज ग्रुप में आता है, इट ऑफर्स वैरायटी ऑफ एडवाइजरी सर्विसेज, ये वैरायटी ऑफ एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस के लिए. नेक्स्ट आता है 7th पॉइंट, फ्री बेस्ड एक्सपोर्ट मार्केटिंग सर्विसेज. फ्री बेस्ड एक्सपोर्ट मार्केटिंग सर्विसेज में बैंक ऑफर्स existence to the Indian companies to enable them establish their products in the overall market, means over as the market they are providing the facilities of the marketing services, import export services. ठीक है, different products and services of the examine bank. examine banks means होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्टेड बैंक्स जो होती हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द डिफरेंट सर्विसेज. फर्स्ट वन इज प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है. एग्जामिंग बैंक जो होती है प्रोवाइड फाइनेंसिंग एग्जिस्टेंस टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स इन इंडिया. इंडिया के अंदर जो भी एग्जामिन बैंक है, they are providing financial assistance to the export oriented units in India for a new and existing projects. जो भी new और existing projects हैं उनके लिए प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं. उसके बाद में आता है एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी क्रिएशन स्कीम्स. जो भी एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी क्रिएशन स्कीम्स होती है, एग्जामिन बैंक्स जो होती हैं, दे आर प्रोवाइड फाइनेंशियल एग्जिस्टेंस टू इंडियन कंपनीज. जो भी इंडियन कंपनीज होती हैं उनके लिए फाइनेंशियल एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं फॉर द एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज क्रिएशन बाय द वे ऑफ लैंडिंग प्रोग्राम्स फॉर द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स. प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स फाइनेंस प्रोवाइड करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंस प्रोवाइड करना एंड एक्सपोर्ट मार्केटिंग फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है लाइंस ऑफ द क्रेडिट. लाइंस ऑफ द क्रेडिट में आता है आपका, लाइंस ऑफ क्रेडिट इज अ फाइनेंसिंग मैकेनिज्म. ठीक है, एक तरीके से फाइनेंसिंग मैकेनिज्म होते हैं जो इंडिया को एक्सपोर्ट इंपोर्ट मीडियम और मीडियम एंड स्मॉल टर्म इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट आता है आपका, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं एग्जामिन बैंक. उसके बाद आता है जॉइंट वेंचर फाइनेंस, इक्विपमेंट फाइनेंस मींस जॉइंट वेंचर फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं जो जॉइंट वेंचर कंपनीज होती हैं उनके लिए. इक्विपमेंट फाइनेंस की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती है. एक्सपोर्ट इंपोर्ट मींस जो एग्जामिन बैंक्स होती हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द डिफरेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटीज. एक्सपोर्ट मार्केटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं. एग्जामिन बैंक्स प्रोवाइड एग्जिस्टेंस टू द इंडियन कंपनी एंड डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट देयर प्रोडक्ट्स इन द ओवरऑल मार्केट्स. ठीक है, डिफरेंट गारंटीज प्रोवाइड करती हैं, कुछ गारंटी भी प्रोवाइड करती हैं. जैसे जो एग्जामिन बैंक होती हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द some guaranteed facilities and some financing facilities to some units. कुछ units के लिए ये financing facilities provide करती हैं. और किनको ये, कौन से ऐसे बिजनेस होते हैं जिनको सिस्टमैटिक वे से फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं. फर्स्ट वन इज पोस्ट शिपमेंट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना, प्री शिपमेंट क्रेडिट प्रोवाइड करना, टीम लोन प्रोवाइड करना जिसे हम टर्म लोन बोलते हैं, टर्म लोन प्रोवाइड करना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए. उसके बाद इन्वेस्टमेंट फाइनेंस प्रोवाइड करना, फाइनेंस फॉर द एक्सपोर्ट मार्केटिंग प्रोवाइड करना. उसके बाद रीलैंडिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, बल्क इंपोर्ट फाइनेंस प्रोवाइड करना. तो दीज आर सम ऑफ द गारंटीज फॉर some institutions so that they get easily financing facilities. Next आता है financial performance of the examine bank. examine bank की कुछ financial performances है.
अब आपके सामने आती है नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हम नवाद बैंक बोलते हैं, जो कि नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या प्रोवाइड करती हैं, फाइनेंसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। जो भी नेशनल बैंक्स हैं, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, वो वर्क करती हैं और डिफरेंट फाइनेंसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। अब जो प्रोडक्ट्स और स्कीम्स स्टार्ट किए गए थे नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, फर्स्ट वन इज रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज, मींस रीफाइनेंस की जो फैसिलिटीज होती हैं, स्कीम्स जो स्टार्ट किए गए थे नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फर्स्ट वन इज रीफाइनेंसिंग स्कीम, रीफाइनेंस स्कीम प्रोवाइड करना मींस जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, जैसे डिफरेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें डेवलपमेंट प्रोवाइड करना और उनके लिए रीफाइनेंसिंग स्कीम्स प्रोवाइड करना। जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें रीफाइनेंसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जो कमर्शियल बैंक डेवलपमेंट है, उन्हें प्रमोट करना। नेक्स्ट आता है क्रेडिट। अब नेक्स्ट जो बैंक है जिसे हम नवाद बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट, ये प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट्स को एंड क्रेडिट फैसिलिटीज को। एंड प्रोवाइड्स कंजर्वेशन लोन, मींस ऐसे लोन्स प्रोवाइड करना जैसे क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए, नेचुरल क्लेमिटीज के लिए लोन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आता है माइक्रो फाइनेंसिंग फैसिलिटीज। अब माइक्रो फाइनेंसिंग is the provision of financial services to the poor peoples के लिए जो फाइनेंसिंग सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करना। these financial services may take the forms of micro savings। ठीक है, तो जो स्मॉल स्केल सेविंग्स होती हैं उन्हें प्रमोट करता है ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक होता है। उसके बाद में आता है डिफरेंट स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड स्कीम्स। ठीक है, क्रेडिट कार्ड स्कीम्स प्रोवाइड करना जो लोग रूरल एरियाज में हैं, स्मॉल बोरोअर्स हैं, उनके लिए। ठीक है। उसके बाद में आता है क्लस्टर प्रोग्राम्स फॉर द रूरल इंडस्ट्रीज के लिए क्लस्टर प्रोग्राम्स स्टार्ट करना। नवाद हैज proposed to develop 51 rural clusters in a phased manner। ठीक है, these activities to be carried out the these clusters including जैसे ट्रेडिंग होता है, हैंडलूम होता है, हैंडीक्राफ्ट होता है, टेक्नोलॉजीज होती है, स्किल्स अपग्रेडिंग होते हैं, मार्केटिंग होता है, ट्रेडिंग होती है। ठीक है। उसके बाद में आता है आपका स्किल अपग्रेडिंग स्कीम्स। अब जो स्किल अपग्रेडिंग स्कीम्स होती है नवाद प्रोवाइड्स जो NABARD नवाद जो बैंक्स हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म भी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है। ये जो बैंक्स होती हैं ये आपको प्रोवाइड करती हैं जैसे नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए बैंक्स वर्क करती हैं। उसमें डिफरेंट स्किल्स अपग्रेडिंग स्कीम्स भी इन्होंने चलाई हैं। उसके बाद में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम भी चलाई है जिससे एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज में डेवलप हो सके। उसके बाद में आता है स्कीम्स फॉर फाइनेंसिंग फार्मर्स। जो स्कीम्स होती हैं वो स्टार्ट की गई थी फाइनेंसिंग फार्मर्स के लिए। farmers are providing finance for the purchase of the land and for the agriculture purposes। नेक्स्ट आता है प्रोग्राम्स फॉर द वीकर सेक्शंस। जो भी वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाना जिससे वो डेवलप हो सके। उसके बाद आता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, वो चलाई गई थी जिससे स्वयं स्वरोजगार प्रोवाइड करते थे लोगों को। ये ऐसी योजना जो फैमिली को लोन जो पुअर फैमिली है उनको स्वरोजगार प्रोवाइड करें, जॉब्स प्रोवाइड करें, पॉवर्टी लाइन से उन्हें ऊपर लेकर के आए। उसके बाद में आता है वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो ये जो स्कीम्स है दिस स्कीम्स इंक्लूड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए लैंड, लैंड की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए ये जो योजना थी वो स्टार्ट की गई थी। डिफरेंट सर्विसेज जो स्टार्ट की गई थी नेशनल डेवलपमेंट जो बैंक्स हैं रूरल एंड अर्बन, रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में जो वर्क करती हैं,
तो ये सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी, कंसल्टेंसी सर्विसेज, मार्केटिंग सर्विसेज एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, तो डिफरेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी। नाबार्ड बैंक के थ्रू हैज सेट अप इट्स ओन कंसल्टेंसी, जिसे हम बोलते हैं लोन प्रोवाइड करना। अपनी कंसल्टेंसी प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे जिससे लोगों को इजीली लोन्स प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट आता है आपका मार्केटिंग सर्विसेज, डिफरेंट एग्जिस्टेंस रिलेटेड टू द मार्केटिंग एक्टिविटीज। जैसे मार्केटिंग की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे लेबलिंग की सर्विस है, पैकेजिंग की सर्विसेज है, पब्लिसिटी की सर्विसेज है, ब्रांडिंग की सर्विसेज है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, जो रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, ठीक है, रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक्स हैं, वो प्रोवाइड करती हैं, जो लोगों को प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और उनके डेवलपमेंट के लिए वर्क करना। ओके, यहाँ तक क्लियरिटी होगी? यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्रेडिट रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब देखिए, हेलो हेलो, यस यस मैम। अनुपम, दीपाली, ध्रुव, शुभम, सोनम, सुनिधि, यस मैम। सुशांत, आप लोगों का मैं टेस्ट लूंगी सारे स्टूडेंट्स का। ठीक है, मैम कब? आज ही मैं टेस्ट लूंगी नहीं मैम। आपका। मैं अभी कितना टाइम हो गया, 1:35 हुए हैं, तो नेहरा सर का भी लेक्चर नहीं होगा अभी। ठीक है, तो 2:30 पे, ठीक है, 2:30 पे मैं आप लोगों का लूंगी क्लास, वो जो एमसीक्यूज टेस्ट है। मैं कल भी आपको बता चुकी थी, तो 2:30 पे मैं स्टार्ट करूंगी। ओके बेटा, यस यस मैम। ठीक है, 2:30 पे स्टार्ट करूंगी। सोनम, यस मैम। तो सारे बच्चे, मैंने कल ही आप लोगों को बता दिया था कि मैं टेस्ट लूंगी, और आज तो नेहरा सर की क्लास भी नहीं है, तो 2:30 पे मैं आपकी क्लास ले लूंगी। ठीक है, ओके, ओके मैम। थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने कि नहीं किया है? यस बेटा, कर दिया है मैम, पढ़ना स्टार्ट मैम अब। ओके ओके, गुड, अच्छा है। नेक्स्ट आता है आपका इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो इंडस्ट्रियल क्रेडिट्स होते हैं और जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसे हम आईसीआईसीआई बोलते हैं, ठीक है, वो कैसे वर्क कर रही है? डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कैसे वर्क करती है, कौन कौन से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, एंड मर्जर ऑफ आईसीआईसीआई बैंक्स विद आईसीआईसी बैंक्स का मर्ज कैसे हुआ था, ऑर्गेनाइजेशनल सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी बैंक की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, होलसेल बैंकिंग की तरफ वर्क करना। होलसेल बैंकिंग कंप्राइजेस कॉर्पोरेट बैंकिंग, ट्रेजरी, स्ट्रक्चर फाइनेंस एंड द क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। उसके बाद में आता है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एंड स्पेशल असेसमेंट मैनेजमेंट। जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं, including finance new project as well as capacity additions in the manufacturing sectors and structure finance to the infrastructures and oil, gases and petrochemical sectors. उसके बाद में आता है international business. International जो business होता है, group is responsible for the ICIC bank and international operation as well as coordinating the international strategies. नेक्स्ट आता है आपका कोऑपरेटिव सेंटर्स, डिफरेंट कोऑपरेटिव सेंटर्स वर्क कर रहे हैं। द कोऑपरेटिव सेंटर्स comprises all shared services and the cooperative functions including finance and different investors relationship, risk management, legal, human resources, cooperative brandings. उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका products and services of ICICI, different products and services that is to be provided by the ICICI. First one is leasing, उसके बाद में आता है merchant banking, leasing के बाद merchant banking है, और merchant banking के बाद है project promotion, project promotion के लिए वर्क करना,
और existence to project in different backward areas. Different backward areas में existence projects को start करना, existence to projects in the backward areas. उसके बाद नेक्स्ट आता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, डिफरेंट हाउसिंग फैसिलिटीज एंड फाइनेंसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना. अब आता है एग्जिस्टेंस अंडर सॉफ्ट लोन स्कीम. सॉफ्ट लोन स्कीम्स के लिए क्या स्टार्ट करवाना, एग्जिस्टेंस स्टार्ट करवाना. एंड न्यू कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस के लिए वर्क करना, वर्क फॉर द न्यू कंपनीज एंड देयर एग्जिस्टेंस. उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट जो स्टार्ट किया गया था वो आता है सब्सिडरीज ऑफ आईसीआईसीआई. ठीक है, सब्सिडरी जो कंपनीज होती हैं जो आईसीआईसी के लिए वर्क कर रही हैं. फर्स्ट वन इज आईसीआई सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस कंपनीज लिमिटेड. उसके बाद में आता है आईसीआईसीआई वेंचर फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड. उसके बाद में आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनीज लिमिटेड, ये वर्क कर रही है. उसके बाद में ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ सकता है. ठीक है, तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आप फुल फॉर्म बताइए, और ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट बैंक्स, वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मीनिंग क्या होता है, और इनके अंडर जितनी भी कंपनीज होती हैं वो कैसे वर्कआउट करती हैं. ठीक है, तो दिस इज द topic of financial institutions. It is to be completed. Any doubt, students? Yes, beta. Any doubt, beta? Just tell me. Yes. Hello. यस मैम. नो मैम. आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है जो आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है, और जिसमें डिफरेंट कंपनीज वर्क करती हैं, और वर्किंग ऑफ डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट जो बैंकिंग्स होती हैं, एग्जामिन बैंक मींस इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक्स होती हैं, वो कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इम्प्रूव कर रही हैं, प्रोडक्शन सर्विसेज कैसे देती हैं, प्रोडक्ट फाइनेंस कैसे प्रोवाइड करती हैं, एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी क्रिएशन स्कीम्स कैसे स्टार्ट करती हैं, लाइंस ऑफ क्रेडिट्स क्या होता है, पोस्ट शिपिंग क्रेडिट क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है. उसके बाद में इक्विपमेंट फाइनेंसिंग फैसिलिटीज, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं. डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट वर्क प्लेस, डिफरेंट बिजनेस को गारंटी प्रोवाइड करती हैं लोन की. जैसे इसमें आता है पोस्ट शिपिंग टीम फाइनेंस होता है, फाइनेंस फॉर द एक्सपोर्ट मार्केटिंग होता है, बल्क इंपोर्ट फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं. अब आती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में कौन कौन सी कंपनीज हैं जो वर्क कर रहे हैं. प्रोडक्ट स्कीम्स फॉर द NABARD, जैसे रिफाइनेंसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, क्रेडिट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करना, क्रेडिट कार्ड स्कीम प्रोवाइड करना जिससे डेवलपमेंट हो सके. उसके बाद में आता है स्किल्स अपग्रेडिंग स्कीम्स जो होती हैं वो स्टार्ट की गई, किसान क्रेडिट कार्ड इशू करना, फाइनेंसिंग फैसिलिटीज स्टार्ट करना, प्रोग्राम्स स्टार्ट करना वीकर सेक्शन के लिए. उसके बाद में आता है स्वरोजगार ग्राम स्वरोजगार योजना स्टार्ट करना, जिससे लोगों का डेवलप हो सके, उनको प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से जॉब्स भी प्रोवाइड हो सके. ठीक है, तो ये आईसीआईसी बैंक्स जो है वो मर्ज की गई थी डिफरेंट वेज में, और इनको डिफरेंट होल सेल बैंकिंग में ने स्टार्ट किया गया था, इंटरनेशनल बिजनेस में ने स्टार्ट किया गया था, कोऑपरेटिव सेंटर्स में ने स्टार्ट किया गया था, एज ए लीजिंग वर्क करती हैं, प्रोजेक्ट प्रमोशंस के लिए भी वर्क किया जाता है, और ये जो कंपनीज होती हैं वो एक तरीके से सब्सिडरीज के रूप में वर्क करती हैं. तो योर टॉपिक इज कंप्लीटेड बेटा. एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? यस students? Yes beta, it is to be completed. Any doubt? Yes Sunidhi. नो मैम. Next Sandeep Bharadwaj. Anupam. नो नो. Now 13 students हैं आप लोग की क्लास में. आपने स्क्रीनशॉट सही से नहीं आया अनुपम. यस सुनिधि, सेंड मी अगेन.
Attendance of the students, please send me again. मैम कर दी सेंड मैम आज की। Okay, okay, okay. Yes, all students की आ चुकी है मेरे पास. Okay, Anupam, thank you. I will take your MCQs test on 2:30. ठीक है, 2:30 पे मैं MCQs test लूंगी, introduction to psychology का. Now your class is over. Okay, okay, students. Thank you, ma'am. Okay, Thank you, ma'am. okay, beta.